इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से अनंतनाग में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। 2 संदिग्ध युवकों की तलाश में सर्च ऑपरेशन यहां चलाया जा रहा है। सीसीटीवी में दरअसल 2 संदिग्ध युवक कैद हुए और उसके बाद सर्च ऑपरेशन यहां तेज कर दिया गया। 2 संदिग्ध युवकों में से एक की तस्वीर भी सामने आई है। ये जानकारी सामने आ चुकी है, एक की तस्वीर, और ये देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर भी है। इसी की तलाश में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक और संदिग्ध अभी बाकी है जिसकी तस्वीर सामने आएगी, और लगातार सीसीटीवी में ये कैद हुए संदिग्ध, उसके बाद से सर्च अभियान तेज। और आज है वीर बाल दिवस। इस मौके पर पीएम मोदी ने राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के बलिदान की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने 9 जनवरी 2022 को गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के मौके पर हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की थी, ताकि साहिबजादों की शहादत से आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिलती रहे। तो वहीं वीर साहिबजादों को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो भारत के अदम्य साहस, शौर्य और वीरता की प्रतीक है। उन्होंने कहा कि छोटी उम्र में ही साहिबजादों ने क्रूर मुगल सत्ता और मजहबी कट्टरता के सामने चट्टान की तरह खड़े होकर सत्य और असत्य की लड़ाई लड़ी। पीएम मोदी ने कहा कि बीते 4 साल में वीर बाल दिवस की परंपरा ने साहिबजादों की प्रेरणा को नई पीढ़ी तक पहुंचाया है और देश के प्रतिभावान जो छात्र हैं उनको सम्मानित करने का एक और सशक्त मंच तैयार किया है। वीर बाल दिवस के मौके पर इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के 20 बच्चों को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से जिन प्रतिभाशाली बच्चों को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया, उनमें से बिहार के 14 साल के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी का नाम भी शामिल था। साथियों, आज हम उन वीर साहिबजादों को याद कर रहे हैं जो हमारे भारत का गौरव है, जो भारत के अदम्य साहस, शौर्य, वीरता की पराकाष्ठा है। वो वीर साहिबजादे जिन्होंने उम्र और अवस्था की सीमाओं को तोड़ दिया, जो क्रूर मुगल सल्तनत के सामने ऐसे चट्टान की तरह खड़े हुए कि मजहबी कट्टरता और आतंक का वजूद ही हिला गया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि अब भारतीयों के बलिदान और शौर्य की स्मृतियां दबेंगी नहीं और देश के नायक नायिकाओं को हाशिए पर नहीं रखा जाएगा। पीएम ने युवाओं, खासकर जेन ज़ी और जेन अल्फा पर भरोसा जताते हुए कहा कि यही पीढ़ी भारत को विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचाएगी। उन्होंने युवाओं से आत्मविश्वास बनाए रखने और देश के निर्माण में योगदान देने का भी आह्वान किया। बाल दिवस की नई परंपरा ने साहिबजादों की प्रेरणाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाया है। वीर बाल दिवस ने साहसी और प्रतिभावान युवाओं के निर्माण के लिए एक मंच भी तैयार किया है। हर साल जो बच्चे अलग अलग क्षेत्रों में देश के लिए कुछ कर दिखाते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुलामी वाली सोच से आजादी की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि आने वाले वर्षों में देश को इस मानसिकता से पूरी तरीके से मुक्त करना होगा। उन्होंने कहा कि जैसे ही राष्ट्र इस सोच से बाहर निकलेगा, स्वदेशी पर गर्व और आत्मनिर्भरता का संकल्प और मजबूत हो जाएगा। बच्चों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज का भारत टैलेंट को पहचानता है, मंच देता है। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियानों के जरिए युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करता है। साथियों, कुछ दिन पूर्व ही हमने श्री गुरु तेग बहादुर जी को उनके 350वें बलिदान दिवस पर याद किया। उस दिन कुरुक्षेत्र में
एक विशेष कार्यक्रम भी हुआ था। जिन साहिबजादों के पास श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान की प्रेरणा हो, वो मुगल अत्याचारों से डर जाएंगे, ये सोचना ही गलत था। साथियों, माता गुजरी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी और चारों साहिबजादों की वीरता और आदर्श आज भी हर भारतीय को ताकत देते हैं, हमारे लिए प्रेरणा है। और गोवा की राजधानी पणजी में आयोजित मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थता को सबसे बेहतर, सफल और किफायती तरीका बताया। उन्होंने कहा, यदि दो पक्षों के बीच किसी मुद्दे को लेकर विवाद है तो उसे सुलझाने का सबसे प्रभावी माध्यम है मध्यस्थता, और उसमें किसी भी पक्ष पर फैसला थोपा नहीं जाता, बल्कि समाधान दोनों पक्षों की आपसी सहमति से निकलता है, जिससे सभी संतुष्ट रहते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा कि मध्यस्थता न केवल समय और पैसे की बचत करती है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया पर बोझ भी कम करती है। यही वजह है कि इसको पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए फायदे का सौदा माना जा रहा है और इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं। सीजेआई ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में मीडिएशन फॉर नेशन की पहल की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य सभी हितधारकों में मध्यस्थता को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने क्लियर किया कि ये संदेश केवल न्याय के उपभोक्ताओं के लिए ही नहीं, बल्कि बार और बेंच जैसे प्रत्यक्ष हितधारकों के लिए भी है। अगर लोग खुद को जागरूक करते हैं तो उन्हें ये समझ में आता है कि मध्यस्थता एक प्रभावी और सफल टूल है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और जिला अदालतों को ऐसे मामलों की पहचान करने के लिए प्रेरित किया है जिन्हें मध्यस्थता के जरिए सुलझाया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश ने मध्यस्थता को एक सतत प्रक्रिया बताया और कहा कि यह पुराने और नए दोनों तरह के मामलों में लागू होगी और साथ ही मुकदमे से पहले चरण में भी इसे अपनाया जाना चाहिए ताकि विवादों का समाधान जल्दी और सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो। उन्होंने ये भी कहा कि अगर लोग खुद को जागरूक करते हैं तो वो इस बात से वाकिफ हो जाएंगे कि मीडिएशन एक सफल टूल है, और उन्होंने कहा कि इससे अच्छे नतीजे मिलेंगे, और ऐसा हुआ भी। देखिए, दिसंबर के पहले सप्ताह में इंडिगो एयरलाइंस की ऑपरेशन क्राइसिस से प्रभावित यात्रियों को राहत देने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इंडिगो एयरलाइन ने घोषणा की है कि आज से प्रभावित पैसेंजर्स को 10,000 रुपए का ट्रैवल वाउचर जारी होगा। इसके अलावा जिन यात्रियों की फ्लाइट शेड्यूल डिपार्चर से 24 घंटे के भीतर कैंसिल हुई थी, उन्हें 5,000 से 10,000 रुपए तक का मुआवजा भी दिया जाएगा। इंडिगो के मुताबिक ये ट्रैवल वाउचर इंडिगो के किसी भी फ्लाइट में इस्तेमाल किया जा सकेगा और इसकी वैधता लगभग 12 महीने होगी। वहीं अनिवार्य मुआवजा केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय और डीजीसीए के तय नियम के अनुसार दिया जाएगा, जो कि फ्लाइट के ब्लॉक टाइम पर ही निर्भर करेगा। इंडिगो का दावा है कि जिन फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया था उनके लिए रिफंड की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इंडिगो ने बताया कि ये ट्रैवल वाउचर पहले से चिन्हित फ्लाइट्स के यात्रियों को दिए जाएंगे। 26 दिसंबर से एयरलाइन की टीमें ऐसे यात्रियों से संपर्क करना शुरू करेंगी जिनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स इंडिगो के पास है। जिन यात्रियों ने टिकट ट्रैवल एजेंट या फिर ट्रैवल पार्टनर के जरिए बुक किए हैं, उनके लिए संबंधित एजेंसियों से समन्वय किया जा रहा है। अगर किसी यात्री से संपर्क नहीं हो पाता है तो 1 जनवरी से एक डेडिकेटेड वेब पेज प्रोवाइड कराया जाएगा जहां यात्री अपनी जानकारी शेयर कर सकेंगे। इंडिगो का कहना है कि अधिकांश यात्रियों के खाते में रिफंड की राशि पहले ही पहुंच चुकी है और जिनका रिफंड लंबित है उन्हें बहुत जल्द भुगतान किया जाएगा। इंडिगो ने स्वीकार किया कि 3, 4 और 5 दिसंबर को यात्रा करने वाले कई यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था और इसको लेते हुए अब मुआवजे की बात की जा रही है। 2 दिसंबर से शुरू हुई ऑपरेशनल क्राइसिस करीब 10 दिन तक चली और इसमें हजारों जो यात्री हैं वो प्रभावित हुए। कई एयरपोर्ट्स पर अव्यवस्था के चलते यात्रियों को घंटों तक इंतजार भी करना पड़ा। इस बात को उन्होंने स्वीकार किया।